पहले टाउन का शहजादा, बैटल का सिकंदर, आया है एस किस्म का मेगा लुकारियो, जिसमें है सिर्फ एक बात, मैं हार नहीं मानता। और सामने झिलमिलाता रंग, चमकदार रूप, शाइनी पावर के सपने लेके आया है रोई का मेगा लुकारियो। पर क्या सिर्फ चमक से जीती जाती है जंग? आज टकराएंगे तकदीर के दो फाइटर, एक है असली, दूसरा बस हाईलाइटर। सिंपल भाषा में बोले तो एस के लुकारियो और रोई के लुकारियो में से कौन ज्यादा पावरफुल है? हाँ, यही देखने वाले हैं। काफी सारे लोग बोलेंगे एस से कैसे रोई का लुकारियो अभी आया है तो उसको एस के लुकारियो से कैसे कंपेयर कर सकता है? उसको टाइम तो दे, टाइम उसको मिल चुका है। जी हाँ, जितना टाइम एस और उसके लुकारियो ने साथ में स्पेंड किया उतना ही टाइम रोई और उसके लुकारियो ने साथ में स्पेंड कर रखा है। एक साल का समय, एक साल का टाइम स्किप हमको दिखाया गया, उसी के बेस में लुकारियो इतना पावरफुल बन चुका है। तो एक एक करके दोनों को कंपेयर करें तो एस का लुकारियो जैसे ही लुकारियो में इवॉल्व हुआ उसने बस ना के बराबर मुकाबले हारे। जितना मुझे याद आ रहा है वो बस लियोन के सामने हारा था, एक आधे मुकाबले और हारा होगा, म्यूटू के सामने हारा है, एंड वो काफी छोटे मोटे मुकाबले हैं, उसको अपन काउंट कर ही नहीं सकते। लेकिन इधर दूसरी तरफ रोई के लुकारियो ने काफी बड़े बड़े मुकाबले ऑलरेडी स्टार्टिंग के 5 एपिसोड में ही कर लिए हैं। उसने स्लेकिंग से मुकाबला किया जो कि रेक्वेरियम इन्फेक्टेड था, उसने स्टिलिक्स से मुकाबला किया, एक नहीं दो नहीं काफी सारे, प्लस उसने विपिन बेल से मुकाबला किया, एंड सैमुरोट जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्टर पोकेमोन तो नहीं है, हाँ मीडियम लेवल का स्टार्टर पोकेमोन ने उससे भी मुकाबला किया, उसको डिफीट किया, ओरा पावर का भी यूज किया। बस 5 एपिसोड में हमको इसकी इतनी ज्यादा पावर को दिखा दिया गया है। लेकिन क्या ये एस के लुकारियो को सरपास कर पाया है, कर पाएगा या फिर कर चुका है? तो मेरी मानो तो बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने सारे पोकेमोन को अगर ये अकेला डिफीट करता तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये एस के लुकारियो के करीब जा रहा है, बट इसने इन सारे पोकेमोन को दूसरे ट्रेनर के पोकेमोन के साथ में मिलकर हराया। जैसे कि स्लेकिंग से मुकाबला किया, साथ में मेगा सैबले पोकेमोन था, स्टिलिक्स से मुकाबला किया, सैबले के साथ म्याउस्कर्टा पोकेमोन भी था, विपिन बेल में तो इसने कुछ कर ही नहीं पाया, स्पोर से पैरालाइज हो गया। बे इतना नल्ला है क्या तू? लुकारियो और पैरालाइज का क्या रिश्ता है मैं समझ नहीं पाया हूँ। इसके अलावा बात की जाए सैमुरोट में, जहाँ पे इसने अच्छे से रियल पावर का यूज किया, लेकिन भाई वो पोकेमोन भी किसका है? एक नल्ली एंड ट्रेनर का। भाई इसको कुछ आता जाता नहीं है ट्रेनर में। अगर ये पावरफुल ट्रेनर होती तो भाई सैमुरोट के अलावा भी ये कोई और पोकेमोन रखती। ये स्कूल की स्टूडेंट है, बैटल पे फोकस करते नहीं है, उसके पोकेमोन को हराया, मैं भाव देने नहीं वाला। और दूसरी तरफ अपने एस के लुकारियो के बारे में बात किया जाए, वो सिर्फ भाई लुकारियो नहीं है, वो चैंपियन है। चैंपियन माने सीधी भाषा में बोला जाए तो वो चैंपियन है जिसने अनडिफिटेड 25 साल के भाई गार्चम्प को हराया। 25 साल से सिंथिया और उसका गार्चम्प दुनिया पे राज करते आए कि कोई है क्या इस पूरी दुनिया में जो कि हमें हरा के दिखा पाए। तो उसी टाइम भाई लुकारियो जो कि अभी अभी अंडे से निकल के आया, उसने वो करके दिखा दिया। भाई तुम सोच नहीं सकते हो एस का लुकारियो कितना ज्यादा पावरफुल है। हाँ, लियोन के मुकाबले में वो हार गया। हर बार तुम अच्छे से मुकाबला करो ये जरूरी नहीं है, हर दिन हमेशा अच्छा हो वो जरूरी नहीं है। एक मुकाबला वो हारा है, लेकिन लियोन के मुकाबले में भी उसने मिस्टर राइम को हराया जो कि कोई एरा गेरा पोकेमोन नहीं है। गेम के अंदर इसको हरा पाना काफी मुश्किल होता है। तो इन शॉर्ट एस का लुकारियो काफी कम बैटल हारा है, काफी कम क्या ना के बराबर बैटल हारा है, और हर बार उसने खुद अपने बलबूते पर मुकाबला जीता है। और इधर दूसरी तरफ रोई का लुकारियो बाकी सारे ट्रेनर के साथ में मिलकर भी कुछ उखाड़ पा नहीं रहा है, जो कि शो कर रहा है कि अपना एस का लुकारियो और रोई के लुकारियो से 100 गुना ज्यादा अच्छा, पावरफुल, बेहतरीन एंड मेगा में ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। और हाँ, इधर हमारे पास डाटा एनालिसिस करने के लिए ज्यादा बैटल भी अवेलेबल नहीं है। भले ही रोई और उसका लुकारियो 1 साल से साथ में है, लेकिन उन्होंने किया क्या है वो हमको दिखाया नहीं गया है। अगर रोई के लुकारियो को एस के लुकारियो जितना या फिर उससे पावरफुल बनना है, इसका एक ही रास्ता है, और वो है एस के लुकारियो को खुद आकर रोई के लुकारियो को ट्रेन करना, जो कि अच्छा मौका हो सकता है। भाई एस का लुकारियो इतना गोटेड है ना, खुद एस के स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ग्रीनिंजा को आकर लुकारियो को पावर देना पड़ा, पावर सिखाना पड़ा कि पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं ओरा कंट्रोल पावर के अंदर। तो भाई ओरा कंट्रोल करने में एस के
लुकारियो से बढ़कर कोई है नहीं है। तुम ये मानो ना मानो, जो लुकारियो ओरा कंट्रोल करता है वो सिर्फ लुकारियो नहीं, ट्रेनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमको पता है एस का ओरा सबसे पावरफुल है, ओरा के कारण ही वो बॉन्ड इवॉल्व कर पाया, लेकिन रोई के पास ओरा से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। भाई शाइनी रेक्वाजा रोई को पावर देता नहीं है, और दूसरी तरफ एस का ओरा इतना ऊपर था कि शाइनी रेक्वाजा खुद एस के ऑर्डर मान रहा था। समझ पा रहे हो ना? और ये काफी बड़ी आयरनी वाली बात हो जाएगी अगर वो शाइनी रेक्वाजा लूसियस का ही हुआ तो। भाई तुम सोचो, जिस रेक्वाजा को रोई इतने सालों से पीछा कर रहा है कि मेरे पास आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो ऑलरेडी इस गाड़ी में बैठ चुका है। ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, लुकारियो के बारे में ही बात करते हैं। तो सीधी सीधी भाषा है, तुम समझ चुके होंगे कि एस का लुकारियो अपर हैंड है, एस का लुकारियो ही ज्यादा पावरफुल है, रोई का लुकारियो उतना कुछ खास नहीं है। यानी कि मेरी भाषा में बोला जाए, चिंगारियां आसमान तक पहुंच चुकी है। दोनों लुकारियो ने तकदीर का चुनाव दे दिया है। एक तरफ है एस का चेला, दूसरी तरफ है शाइनी दो का सिर्फ झिलमिलाहट, चमचमकाहट। एक का हर वार है डिसिप्लिन का रिजल्ट, और दूसरे का बस दिखावा और एनिमे का इंसल्ट। टसन दोनों में है, पर तालीम एक के पास है। अब टकराएंगे असली फर्ज और नकली फर्ज। यानी कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या रोई की भी गलती है कि रोई यार लुकारियो को सही से ट्रेन कर नहीं रहा है? भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एस का गोल था पोकेमोन मास्टर बनना, वो पावरफुल बन रहा था, और इधर रोई का गोल एस किचन से भी ऊपर है। उसका गोल है रेक्वाजा को केच करना, और अगर वो उसको केच करना चाहता है तो भाई साहब रोई को और भी कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसको अपने लुकारियो को अनबीटेबल बनाना पड़ेगा। रोई का लुकारियो काफी वीक है। रोई का लुकारियो को मेगा इवॉल्व दिया किसने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब अभी तक हमने जितने भी मेगा पोकेमोन को देखा है लुकारियो के अंदर, चाहे वो एस का लुकारियो हो, कोएना का लुकारियो हो, कोएना के ग्रैंडफादर का लुकारियो हो, या फिर रोई का लुकारियो हो, इन सब में रोई का लुकारियो सबसे वीकेस्ट है। इवन केमन के लुकारियो से ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज रेक्वेरियम इन्फेक्टेड पोकेमोन ज्यादा पावरफुल होते हैं। बस ये केमन के लुकारियो से ज्यादा पावरफुल है, वरना बाकी सारे लुकारियो से ये वीक, कमजोर है। इवन कुकुई के लुकारियो से भी कमजोर रोई का लुकारियो है, बिकॉज 5 ही एपिसोड हुए हैं। अभी इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना बाकी है। अभी आने वाले समय में हो सकता है कि ये एस के लुकारियो की बराबरी कर ले, लेकिन उससे ऊपर ये शायद ही जा पाएगा। आने वाला समय होगा, क्या पता रोई का मेगा लुकारियो ही रेक्वाजा को डिफीट कर दे। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये पोकेमोन होराइजन है, यहाँ पे कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। क्या पता अगले टाइम स्किप में रोई का बेटा ही हमको देखने को मिल जाए। ये पोकेमोन होराइजन इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अब फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करें, जब असली मेगा ने धमाका किया, शाइनी सिर्फ स्क्रीन पे शर्मा गया। इसका लुकारियो जंग की तलवार, और रोई का बस एक कैलेंडर का सुपरस्टार। रोई का लुकारियो तो शाइनी था भाई, पर अंदर से एकदम पपलू, एकदम हल्की चाय। एक तरफ था इमोशन, ओरा और असली स्पार्क, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम का फिल्टर। इसका लुकारियो ने साबित कर दिया, ट्रेनिंग टसन से ज्यादा पावरफुल है, लॉयलिटी लग्जरी से ज्यादा पावरफुल है, और असली मेगा नकली शाइनी से ज्यादा पावरफुल है। तो रोई भाई, लुकारियो शाइनी होने से कुछ नहीं होता जब तक अंदर से मेगा ना हो। तो इन शॉर्ट एस का लुकारियो इजीली 100% के साथ में जीत जाता है। 1% भी चांस नहीं है कि रोई का लुकारियो एस के लुकारियो के सामने कुछ कर पाएगा अगर दोनों आमने सामने आते हैं।